तो आपके बाद में मैं आप राजू जी। मैं विराजू? नहीं आप बोलिए। कहाँ बोलेंगे? ठीक, धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान के विश्वविद्यालयों की विधिया संशोधन विधेयक 2025, जिसमें कुलपति की जगह कुल गुरु शब्द का प्रतिस्थापन किया गया, इसके संबंध में चर्चा करना चाहता हूं। मैं तो आपके माध्यम से माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी से यही पूछना चाहूंगा और ये बताने का कष्ट करें जब रिप्लाई करें कि कुल गुरु और कुलपति में अंतर क्या होता है, क्यों इसको लाया गया। आप खुद कह रहे हैं इसको कि द वाइस चांसलर इज द प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव एंड एकेडमिक ऑफिसर इन द स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान लुकिंग टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द गुरु शिष्य परंपरा इन इंडिया सिंस एंशिएंट टाइम्स। The state government has decided to change the nomenclature of vice chancellor and pro vice chancellor in the Hindi version of such universities from Kulpati to Prit Kulpati to Kul Guru to and Prit Guru respectively. तो मुझे ये बता दीजिए कि वाइस चांसलर तो इज द प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव एंड एकेडमिक ऑफिसर, तो कुल गुरु क्या होगा? वो प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, सीईओ होगा या नहीं होगा? एक तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। दूसरा मैं पूछना चाहता हूं कि आपने कुलपति को, पृथ कुलपति को वाइस चांसलर और प्रो वाइस चांसलर को तो चेंज कर दिया, कुलाधिपति का क्या होगा जिसको आप चांसलर कहते हैं? तो उसको भी कोई शब्द ढूंढते कि कुल गुरु कहेंगे या कुलुओं का गुरु कहेंगे, क्या कहेंगे? इसमें कहीं उल्लेख नहीं है। तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं ये लैप्स हुआ है। अधिकारियों ने आपके कहने पर कुछ कर दिया लेकिन एक्सरसाइज नहीं की कि भाई कुल गुरु, कुलपति, कुलाधिपति। तो कुलाधिपति को तो आप कुलाधिपति कहना चाह रहे हो, चांसलर जो महामहिम राज्यपाल होते हैं, तो फिर क्या दिक्कत है कि कुलपति को, कुलगुरु को कुलपति कह दीजिए? तो बेसिक जो अंतर है कि कुलाधिपति का इसमें कहीं जिक्र नहीं है। अरे यार सुन लो यार मेरी बात, मेरे को बोलने दो। आप वहां से बैठे बैठे कोई बेकारी बात करते हो, समझ ले, मेरे से बहस कर लेना बात में ना बोले कोई बैठे। कुलाधिपति बिराजे मानिए, बिराजे मानिए, आप बिराजे। चांसलर एक अधिकारियों ने ये किया। असल में बात ये है कि अधिकारियों के कहने से ये सरकार। आप बिराजे, बिराजे। तो एक कुलाधिपति का इसमें कहीं जिक्र नहीं है। जो महामहिम गवर्नर बाय एक्स ऑफिशियो कुलाधिपति बोलते हैं और एक्ट में ये प्रावधान है, उनको कुलाधिपति कहा जाता है, ये तो आप भी जानते हैं। फिर आपने कहा है केवल हिंदी वर्जन में चेंज कर रहे हो आप, एक्ट जो संशोधन लेके आए हो हिंदी वर्जन चेंज कर रहे हो आप कि हम कुल गुरु कुलपति की जगह और प्रो वाइस जो है और पृथ कुलपति जो लिखा हुआ है उसको पृथ कुल गुरु कराएंगे। भाई इंग्लिश वर्जन का क्या होगा? इसमें यह भी नहीं लिखा हुआ है कि भाई इंग्लिश वर्जन नहीं, हिंदी वर्जन ही माना जाएगा। नंबर 1। नंबर 2 हो गया। नंबर 3 मैं पूछना चाहता हूं कि कहीं भी इस देश में, कहीं भी किसी भी विश्वविद्यालय में जो यूजीसी से एक्ट के द्वारा संचालित होते हैं, जिनका 2F में एफिलिएशन हुआ है, कहीं गुरुकुल शब्द है क्या? इसका भी मैं जवाब चाहूंगा। और अगर गुरुकुल शब्द है तो गुरुकुल की क्या क्वालिफिकेशन है? अब आपको ये भी डिफाइन करना पड़ेगा। जब आप अपॉइंटमेंट करेंगे, एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे कुलाधिपति कार्यालय से, तो उस कुल गुरु की क्वालिफिकेशन क्या होंगी? वहां तो क्वालिफिकेशन दे रखी है वाइस चांसलर की। तो कुल गुरु की क्वालिफिकेशन आपके वैदिक परंपरा के अनुसार, जो साहित्य संस्कृति विरासत की बात करते हैं अपन, तो कुल गुरु की भी इसमें क्वालिफिकेशन जोड़िए कि वो संत होगा, क्वालिफाइड संत होगा, उसी को कुल गुरु बनाया जाएगा। जो प्रोफेसर होगा उसको कुल गुरु नहीं बनाया जाएगा। तो कम से कम पूरा तो पालन करें। कुल गुरु अच्छा शब्द है, मैं उसकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, बहुत अच्छा शब्द है, कहीं से आप लेके आए। आपने जिस इंडियन एंशिएंट की बात करी थी, कुल गुरु का एक और कर लेना, आप दिखवा लेना। कुल गुरु होता है वो स्थायी होता है और कुलपति अस्थायी होता है, 3 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। कुलगुरु की अगर व्याख्या वैदिक साइंसेज में जाएंगे तो कुलगुरु होता है उस एक परिवार जो होता है उसका मुखिया, परिवार मतलब गुरु, उस कुल का गुरु होता है। और स्थायी होता है, जैसे राजपुरोहित हुआ करते थे राजा महाराजाओं के टाइम में, वो परिवर्तन नहीं होते थे। राजपुरोहित का बेटा ही जो दूसरा राजपुरोहित होता था, वो परिवार चलता रहता था। हमने वो चीज तो ले ली, तो इसको भी देखने की जरूरत है कि हम चीजों को करें, अच्छा करें, इससे जो कंफ्यूजन पैदा हो। अब एक तरफ बड़ा अच्छा अजीब लगेगा, कुलाधिपति को तो अपन चांसलर बोल रहे हैं और इनको हम बोलेंगे वहां गुरुकुलु, क्या कुल गुरु और पृथ कुल गुरु।
अब कुल गुरु कहने में, प्रोनाउंसिएशन में ही बड़ी दिक्कतें होंगी। तो ये के पीछे दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से, अच्छा होता आप एक विधेयक लेके आए, बिल लेके आए कि विश्वविद्यालयों का जो सिस्टम है वाइस चांसलर्स वाला, आप सब जानते हैं, चाहे ये पक्ष हो कोई भी हो, इनकी जो कारगुजारियां हैं, कार्यप्रणालियां, उनके ऊपर भी कोई सुधार के लिए लाते हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि रिफॉर्म्स कमीशन या रिफॉर्म्स इन हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन पे आप बनाएं, जिससे कि जो स्थितियां हो रही हैं, अब आप जानते हैं क्या कहें, पहले भी हुआ ये, जो कुलाधिपति आते हैं वो अपने साथ वाइस चांसलर लेके आते हैं। इसको चेंज करिए, एक संशोधन लेके आइए कि ऑन द एडवाइस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, नॉट इन कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट, इसको करिए। नहीं तो राजस्थान के हमारे शिक्षाविद तरसते रहेंगे वाइस चांसलर बनने के लिए। ये मैं फैक्ट कह रहा हूं, ये बात राजस्थान के राज्य के हितों का है। मेरिट के आधार पर बनाइए, कौन मना करता है? मेरिट वाले यहां मेरिटोरियस लोगों की कमी नहीं है, चाहे मेडिकल का फील्ड हो, टेक्निकल एजुकेशन का फील्ड हो, हायर एजुकेशन का फील्ड हो। राजस्थान के लोग नाम कर रहे हैं दुनिया में, आप जाइए तो क्या कारण है कि राजस्थान के लोग कुलपति नहीं बन सकते? इसको भी सोचिए। तो इसके लिए भी अगली बार इसका संशोधन लेके आइए। मैं कहना चाहूंगा ये बहुत जरूरी है। एक शिक्षक रहा हूं, कॉलेज शिक्षक रहा हूं, इसलिए मैं जानता हूं इनके सिस्टम को कि व्हाट इज गोइंग ऑन द यूनिवर्सिटी। आप चेक करिए। मैं मानता हूं राज्य सरकार के हाथ बंधे हुए हैं, कुलाधिपति कार्यालय उस पर करता है, लेकिन आप कुलाधिपति महोदय से बात करिए, मीटिंग करिए कि आप चाहते हैं सारी हायर एजुकेशन स्टैंडर्ड हम सुधारना चाहते हैं, क्वालिटेटिव एजुकेशन हम देना चाहते हैं। तो रोल ऑफ वाइस चांसलर भरतपुर का आपको मालूम है, सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में पहले क्या हुआ ये भी आपको मालूम है, सब कुछ मालूम है। तो क्या कारण है? जोधपुर सभी, ये नहीं मैं सबकी कह रहा हूं, ये पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं, मैं तो सबके जो आया है जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है या हो रही है, मैं सबकी बात कर रहा हूं। क्या कारण है? उसका कारण यही है कि गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। वो केवल वो एक्ट में जो संशोधन हुआ उसको हटाइए, बात करिए और इसको करिए। एक बात और कहना चाहूंगा कि मैं इस संबंध में, क्योंकि हायर एजुकेशन का मामला है, ये मौका है, आप बहुत शरीफ और अच्छे आदमी हैं, इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि इसमें इनिशिएट लें और इनिशिएट लेकर के इस काम को करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है यूनिवर्सिटीज का, सीनेट और सिंडिकेट, आप देखिए जो सिस्टम था वो बंद पड़ा है पिछले 10-15 सालों से, करीब 10 साल होंगे, आप चेक करवा लीजिए। क्या कारण है? स्टूडेंट्स का उसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पा रहा है। क्या कारण है? सिंडिकेट में स्टूडेंट्स नहीं आ पा रहे हैं। मैं चुनावों की बात नहीं कर रहा हूं, चुनाव आप कराएं मत कराएं वो एक अलग इशू आपका विषय सरकार का, पर मैं कर रहा हूं उनका जो डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन है उसकी वजह से इन पर नकेल कसने नहीं हो पाती है, नकेल नहीं कस पाते हम लोग। इसको सोचिए। और जो रोल है आप खुद कर लीजिए स्टडी और बुला लीजिए वाइस चांसलर्स को, वो सरकार को तो कोई क्या कहूं कह नहीं सकता है, आप खुद जानते हैं अच्छी तरह। उस रोल को बढ़ाइए, सरकार के रोल को बढ़ाइए और क्वालिफिकेशन और इसके संबंध में एक संशोधन लेके आइए, तब जाके होगा। और फिर मैं ये आपको कह रहा हूं, ये इससे इतनी दिक्कतें होंगी आपके कुलगुरु की कि यूजीसी, क्योंकि ये कंकरेंट लिस्ट में है एजुकेशन, और आप स्वयं जानते हैं जितना भी यूजीसी की क्वालिफिकेशन इस पर लागू होती हैं, जो उनका एक्ट है उसकी, और उसमें आपने कुलगुरु शब्द कर दिया। कहीं यूजीसी से भी कंसल्ट कर लीजिए कि भाई हम ऐसा कर रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं हो कहीं कोई लोग हाई कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, उसको नल एंड वॉइड करवा दें, करिए। और उस चौथा ये मैं कहना चाहूंगा, कुलगुरु, कुलपति जो होता है, कुलपति, अब यूनिवर्सिटीज रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटीज तो है नहीं, एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज आप भी जानते हो, और कुलगुरु होता है एक कैंपस, केवल जो वहां गुरुकुल चलता है उसका कुलगुरु होता है, एक कैंपस होता है पर्टिकुलर, चाहे वो 10 बीघे का हो जाए, 50 बीघे का हो जाए। और कुलपति जो होता है उसके 500 कॉलेजेस एफिलिएटिंग होते हैं वाइस चांसलर के अधीन। तो वो कुलगुरु कैसे भूमिका निभा पाएगा, ये मेरे समझ में नहीं आता है कि वाइस चांसलर को कुलगुरु कहने से क्या वो कुलगुरु हो जाएगा? मैं नहीं समझता हूं नहीं हो पाएगा। आप इस पर देखिए कि केवल इसलिए नहीं, अच्छी बात है आपने वैदिक किस्म दिया, इंडियन एंशिएंट टाइम होता, वो इंडियन एंशिएंट टाइम में था, ग्रुप होता था 10 का, 50 का, 100 लोगों का। और उस गुरुकुल में कौन पढ़ते थे आपको मालूम है? कौन लोग पढ़ते थे? किसी गरीब का बच्चा पढ़ता था? किसी दलित का बच्चा उस गुरुकुल में जा पाता था क्या? बताइए आप खुद जवाब दे देना। कौन से गुरुकुल में? बहुत सिलेक्टेड होंगे, एक आध गुरुकुल ऐसा होगा जिसमें गरीब दलित का बच्चा जा पाता होगा। वो तो सेलेक्ट लोगों के लिए था, एलिट क्लास के लोगों के लिए था गुरुकुल, तो कहीं भी देख लो आप। तो मेरा आपसे कहना है कि गुरुकुल जो शब्द है वो वास्तव में एक अलग है। और फिर तो मैं एक और सजेशन दूंगा आपको कि इनका नाम
राजस्थान गुरुकुल जयपुर करिए राजस्थान विश्वविद्यालय की जगह। जोधपुर का है जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, उसको करिए जयनारायण व्यास गुरुकुल जोधपुर। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, इसको करिए राजस्थान तकनीकी कुलगुरु कोटा करिए। क्या दिक्कत है? तो उनका नाम ही कुलगुरु कर दो ना, तो बढ़िया रहेगा भाई। गुरुकुल है, हम गुरुकुल विश्वविद्यालय बना रहे हैं, गुरुकुल कॉलेजेस बना रहे हैं, उसका नाम करिए। इसको सोचने की जरूरत है। आज एक तरफ हम जा रहे हैं, विश्व शक्ति कहलाना चाहते हैं, जहां सब तरह की एजुकेशन, हायर टेक्निकल रिसर्च और क्या क्या नए नए स्पेस एजुकेशन, एआई की बात कर रहे हैं, और हम केवल एक शब्द का यूज करके ये देना चाह रहे हैं कि आप इसको सोचिए कि कई बार तो ये दिक्कत हो जाएगी, वाइस चांसलर के साइन और होते हैं डिग्री पर, आपने देखा होगा, आप खुद जानते हैं, पीएचडी आप भी हैं, मैं भी पीएचडी हूं, उस पर सिग्नेचर होते हैं डिग्री पे, तो वो कुलगुरु लिखेगा, और बाहर जाएगी ना वो जब डिग्री कहीं फॉरेन यूनिवर्सिटीज में, तो वो समझेंगे कि भाई गुरुकुल क्या है। तो इसको भी थोड़ा सोचने की जरूरत है। मेरा तो आपसे यही कहना है माननीय सभापति महोदय कि ये जो शब्द है इसके मुताबिक इसकी क्वालिफिकेशन भी तय करें, और फिर एक संशोधन लेके आए कि विश्वविद्यालय के कुलगुरु की क्वालिफिकेशन ये होंगी, तो इसका चेंज करना जस्टिफाई होगा। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे कुछ समय दिया। श्री रविंद्र सिंह जी पाठी।